हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज झा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुहाल आईएएस में। आज का जो क्लास है ना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चा 71st को टारगेट कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो भी बच्चा 71st को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। आज मुझे आप 20 से 25 मिनट दीजिए एंड देन आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि एग्ज़ाम को ना निकालने की कड़ी क्या है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, तब तक चीज़ें कहीं ना कहीं 2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से चीज़ें रहेंगी। हम हमेशा क्यों कहते हैं, मैं हमेशा क्यों आपको कहता हूँ कि आपको हमेशा बिग 4 को पकड़ के चलना है। उसके पीछे रीज़न है। आई ऑलवेज सेड, लोग ऐसे सब टॉपिक्स में पड़े रहते हैं जिसका इतना ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनका कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा अगर कहीं और पे मेहनत किया जाए तो ROI बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हमको आप 20-25 मिनट दीजिए, ठीक है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। देखो, करंट अफेयर सब पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ बिग 4, तो बिग 4 का मतलब क्या है, मैं शुरुआत से हमेशा बोलता हूँ अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है ना, तो ये 4 जो बड़े पिलर है ना, जिसपे पूरा का पूरा BPSC टिका हुआ है। एक है करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हिस्ट्री एंड प्रिसाइजली इसमें मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बोला था बिहार स्पेशल, एंड चौथा साइंस। ये 4 बिग बड़े हैं। जो पॉलिटी हैं, ज्योग्राफी हैं, ये तो समझ लो आपके लिए बोनस है। पॉलिटी में भी कितना, देखो पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटी में भी अगर 5 से 6 थीम को पकड़ लो ना, तो उससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, हर बार आते हैं। वहाँ से आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये जो बिग 4 है, इसको पकड़ के रखना पूरे के पूरे जर्नी में, कहीं जाने मत देना। क्या बोला हूँ फिर से सुनिए। पहला बिग 4 में मैंने बोला आपको करंट अफेयर, दूसरा बिग 4 में मैंने आपको बोला साइंस, तीसरा बिग 4 में मैंने बोला आपको हिस्ट्री, और चौथा बिग 4 में बिहार स्पेशल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसके पीछे रीजन है। आप गेस कर सकते हो करंट अफेयर से कितने, जो 70 BPSC का पेपर हुआ 13 दिसंबर वाला, आप गेस करो बच्चे कि कितना क्वेश्चंस आए होंगे। यू विल नॉट बिलीव, बट 44 क्वेश्चंस आए हैं। इट्स 44 क्वेश्चंस। कटअप कितने गए? 91। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, और भी सारी चीज़ें हैं, वो सब पढ़ रहे होते हैं और कई साल से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सबके लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म है। करंट अफेयर सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है। और बिहार स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चंस भी बहुत सारे, जैसे पॉलिटी से वो 12-14 क्वेश्चन पूछे, ज्योग्राफी से 12-14 क्वेश्चन, और बिहार स्पेशल से भी 12-14 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं बिहार स्पेशल को बिग 4 में क्यों डाला हूँ, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। पॉलिटी ज्योग्राफी सब लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको इससे प्रॉब्लम है। और यही आपका एज दिलाता है, यही आपका एज दिलाता है। किसी भी सफल विद्यार्थी से आप जाके पूछ लो कि भाई आपके इतने मार्क्स क्यों आए, आपके 100+ मार्क्स क्यों आए, तो उसका सबसे पहला रीजन है करंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल। साइंस और हिस्ट्री तो है ही, वो तो होगा ही होगा, वो सबका होता है कि भाई साइंस अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक अच्छे खासे बच्चे हो गए तो आपके 22-24 क्वेश्चन सही कर ही लोगे। वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो करंट अफेयर से 44 क्वेश्चंस आ रहे हैं और कटअप कितना जा रहा है? 91। आप सोचो
कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, और ये एक ऐसा चीज़ है ना, इसके लिए आपको 4 बुक्स नहीं पढ़ने, कोई दिमाग नहीं लगाने, आपको जो मैंने सोर्स बताया वो सोर्स करनी है, और मैं जो फिर इंटीग्रेट करवाऊंगा बस उसको करना है। और सिर्फ ये 2 काम करने से आपके इस 44 में से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 44 से ही हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी ये प्रूव करूंगा कि इस 44 में से कितने बनाए जा सकते हैं आसानी से। आप आसानी से ना 38 से 40 क्वेश्चंस बनाओगे आसानी से। आई विल प्रूव हियर, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अभी से करंट अफेयर पे 2 घंटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, 2 आवर्स। और जिस बच्चे को सीरियसली निकालना है, ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए करंट अफेयर ही है जो आपको आपके कटअप को क्लियर करवाएगा, मार्क्स को जम करवाएगा, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर, मैं ये भी बताऊंगा किस सोर्स कहाँ है, किस मंथ से कितना क्वेश्चंस आए हैं, ये तक भी बताऊंगा, इवन आपको थीम तक बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों सॉल्वेबल हैं और क्यों सॉल्वेबल नहीं है। अब 30 मिनट्स मेरे पास, थोड़ा सा मेरे को बियर कीजिए, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि 60-70 दिन अब बचे हैं, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिलर कितना इंपॉर्टेंट है। चलें स्टार्ट करें, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। चलो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आइए 14 तक देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये मैं चाहता तो मैं आपके सामने कटआउट भी ला सकता था, लेकिन उसके मैं ना हर चीज़ करता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है बेस्ट टीचर वो होता है जो खुद भी एक स्टूडेंट होता है। अब चाहे उसकी एज 30 हो, एज 40 हो, 50 हो, उनको हमेशा स्टूडेंट बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो मैं अभी आपको ना लिखवाऊंगा कि ये करंट अफेयर है, तो ज़्यादा दिमाग में आपके घुसेगा और थीम समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन समझो कि, और क्वेश्चन समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ और समझो कि एग्ज़ाम कब हुआ है? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है 2024, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे फ्रॉम जनवरी टू इसी के बीच आए हैं, जनवरी से दिसंबर के बीच। और अब मैं बताता हूं कि एक्चुअली कितने क्वेश्चंस कहां से आए हैं। देखो जनवरी मंथ से 1 क्वेश्चंस आए हैं, ये सब 2024 से लेकर चल रहा हूं, ठीक है। फैब से आपके 5 क्वेश्चंस आए, मार्च से आपके 8 क्वेश्चंस, अप्रैल से आपके 5 क्वेश्चंस, ठीक है। मई से आपके क्वेश्चंस आए हैं 6, जून से आपके क्वेश्चंस आए हैं 8, जुलाई से आपके क्वेश्चन आए हैं 5, अगस्त से 1, सितंबर से आपके आए हैं 2, और अक्टूबर से आए हैं आपके 1। तो क्या समझ में आई? सबको जोड़ोगे तभी कितना हो रहा है? 5 1 6, 6 14, 5 19, 19 25, 25 8 33, 33 5 38, है ना, 39 40 41 42। तो अभी 42 क्वेश्चन का मैं दे रहा हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन इधर उधर और हैं, तो टोटल 44 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 44 क्वेश्चन करंट अफेयर से। तो ये अब देखो, ये 42 क्वेश्चन जो इसी टाइम फ्रेम से है, मतलब अक्टूबर के बाद क्या होता है? नवंबर और दिसंबर,
मतलब 1.5 महीना तो आप छोड़ ही दो, इस समय तो आता ही नहीं, कवर करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर हमारा एग्ज़ाम है कब, लेट सपोज कि अभी 13 सितंबर है, तो आपके ना सितंबर के पहले क्या होता है, अगस्त होता है ना, तो आपके जुलाई तक के तो कवर होनी ही चाहिए। जुलाई तक का फ्रॉम, अब ये कितने मंथ का है देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ हो गए, और 1 मंथ घटा दो, 11 मंथ। तो आप ये समझ लो कि आपको करंट अफेयर कहाँ से करनी है। अगर ये दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम, इस बार सितंबर में है, तो कितने का शिफ्ट हो रहा है, 2 महीने का शिफ्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो इसका मतलब है कि आपको फ्रॉम नवंबर से 2023 से जुलाई 2025 तक करने। कितने महीने हो गए, नवंबर हो गया, दिसंबर 2 महीना इधर हो गया, और 7 महीने इधर हो गए, ठीक है। तो 9 महीने हो गए, 9 महीना यहाँ भी हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, 9 10 महीने, 10 महीने मान लो यार। नवंबर ठीक है, आप अक्टूबर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। घुसने का अगर चाहते हो तो अक्टूबर ले ही लो, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर से कब क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो अक्टूबर ले लो। तो फाइनल वर्डिक्ट ये हुआ कि अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक का हमें करंट अफेयर करना है। पहले इतनी बात समझ में आई बच्चे, अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक तो करनी है, ठीक है, ये करनी है। चलो, अगस्त हो पाए तो ठीक है, लोड नहीं लेना, 1 2 क्वेश्चंस अगर आ भी जाए तो लोड नहीं लेना, वैसे ही 15 20 25 दिन पहले पेपर छपता है, ठीक है, उसकी चिंता ना करें आप। चलो, इतना पहला चीज़ क्लियर हो गया। और उसमें से अगर आप देखोगे तो ये जो वाला जो मंथ है ना, फ्रॉम मार्च, ये दोनों मंथ देखो आप यहाँ तक, मार्च में 8, अप्रैल में 5, मई में 6, जून में 8 और जुलाई में 8। तो टोटल यहाँ से ना 8 5 13, 13 6 19 और 19 8 27 5 32 33 क्वेश्चन के आसपास इस पीरियड से आए हैं, मतलब इन बिटवीन द पीरियड अप्रैल से। तो इसका मतलब इस बार हाई चांसेस हैं, कि आपके क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी टू, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो जनवरी टू मई, इस बीच के पीरियड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ से, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें टारगेट करनी है अक्टूबर से इतनी, और इस साल का जो खबर है ना मई जून तक, इस पे तो बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। चलो, इतना यहाँ से समझ में आ गया। अब एक एक क्वेश्चंस करके मैं डिस्कस करवाता हूँ कि 44 क्वेश्चंस क्या हैं, और क्या वो बनाए जा सकते थे या नहीं थे, और थीम क्या है उसके, और बाकी जो ट्रैकिंग है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, तो मैं इसको अभी छिपा लेता हूँ, ये इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, और ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्प्रेड कीजिए इसको, जिसको भी ज़रूरत है, जिनको जो सच में चाहते हैं कि उनका बीपीएससी निकले। ये समझना बहुत ज़रूरी, सिर्फ देखना नहीं, समझना और मेरी बातों को ना फॉलो करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुन तो सब लेता है ना, समझ में आ रहा है। चलो, हरे कृष्ण। सो बजट, पहला क्वेश्चन जो है ना वो बजट से पूछे गए, समझो आप। बजट में पूछा गया कि बहुत आत्मनिर्भरता का जो गोल था ना, उसमें बहुत सारे ऑयल्स के बारे में बताया गया था कि ये ऑयल पे फोकस है, ये ऑयल पे फोकस है। तो किस ऑयल पे फोकस नहीं था, और ये सिंपल, अगर आप यूनियन बजट को देखोगे ना, तो उस यूनियन बजट में क्लियरली मेंशन है ऑयल सीड्स के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब बजट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये बनाया जा सकता था, और ऑप्शंस भी ऐसे थे, और बजट करोगे तो ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि पीएम जो है ना वो कुवैत का
उसका नाम दिया गया था और पूछ रहा था वो किस कंट्री का था, तो वो कुवैत का भी बना हुआ था। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में ना, या मिडिल ईस्ट थोड़े बहुत अफ्रीका में जो न्यू प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर न्यू अपॉइंट हुए हैं, या कहीं पे कू हुआ है, तो वो समझना, उसको ट्रैक करना, उसको रिकॉर्ड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया पीएम बना है या कोई नया प्रेसिडेंट बना है ना, ऐसे कितने होंगे यार। आप अगर जनवरी से भी ट्रैक करोगे ना, मई जून तक, कितने होंगे, 10 बंदे होंगे यार। 10 बंदे के नाम याद रखने, उससे कंट्री के नाम याद रख लेने, बस हो गया। एक क्वेश्चन बनते हैं और ये हर बार आता है, बिलीव मी, हर बार आता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, थोड़ी बहुत एशियन कंट्री, तो ऐसा यहाँ पे इतने जल्दी चेंजेस होते नहीं, लेकिन 1-2 चेंजेस हो, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ना बिहार के बने थे, तो उनका नाम पूछा था। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो, और ये भी बजट में मेंशन है भाई, अच्छे खासे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी न्यूज़ से आप सब ने सुना होगा, इस्माइल हानिया का, ये टॉप लीडर था हमास का। इसको इजराइल ने ना उड़ा दिया था, मार के गिरा दिया था। ठीक है, असैसिनेटेड बाय द इजराइल। और ये पूछा गया था कहाँ गिरा है, तो भाई ये बंदा है, हमास का लीडर था ईरान में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ईरान ने वोज ले लिया था कि हम भी बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, ये जुलाई का खबर था। तो इसका मतलब है कि जो भी इंटरनेशनल बिग बड़े बड़े इवेंट होते हैं, है ना, उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत समझ रहे हो। कोई टॉप लीडर है किसी का, या किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे आपने देखे होंगे कि जैसे प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसने पहले ही दिन, दूसरे ही दिन वॉकआउट कर दिया था, किया था ना एक मीटिंग से। बताइए कौन सी मीटिंग थी जो कनाडा में हो रही थी? जी बताइए, G7 की मीटिंग से। तो पूछ लेगा आपको कौन थे वो। तो ये जो बड़े बड़े इवेंट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी। एक इवेंट और था कि अभी राजनाथ सिंह गए थे ना SCO डिक्लेरेशन के लिए, तो उनका जो मैंने डिक्लेरेशन था वो साइन नहीं किया। बड़ा इवेंट है ये, समझना जरूरी है इसको। ठीक है, ये पूछा गया था। ये करंट अफेयर में, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल पे, चिद्दी न्यूज़ चैनल पे भी बहुत चला था भाई, ईरान में मार के गिरा दिया गया इसको। नेक्स्ट, पांचवा आपका है कि नेटो को किसने ज्वाइन किया, न्यू कंट्री। अब बताओ ये कितना बड़ा न्यूज है, और ये करंट अफेयर में कौन नहीं पढ़ा होगा कि भाई 200 साल तक कोई न्यूट्रल रहा और अब वो नेटो को ज्वाइन कर रहा है। स्वीडन शायद ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, आसानी से बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल मिनिस्टर्स पूछे गए, बिहार के थे वो, यूनियन टेक्सटाइल। अब देखो मिनिस्टर्स तो बहुत होंगे, सब याद रखने की जरूरत नहीं, यही समझनी है, क्योंकि वो बिहार से थे इसीलिए वो इंपॉर्टेंट याद होते हैं भाई। 75-74 पोर्टफोलियो मिलते हैं यार, उसको याद नहीं रखना। बिहार से अगर कोई है तो समझ आ रहा है। बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई पीएम प्रेसिडेंट का अपॉइंट होता है नया, ऐसे सब रीजन में अफ्रीका वगैरह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बड़े इवेंट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। किसी भी सम्मेलन में या किसी भी बॉडी में कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम पे पूछा गया। थीम मतलब किस चीज़ का थीम? इंटरनेशनल ओलंपिक डे का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बड़े बड़े थीम याद रखने पड़ेंगे। ओलंपिक का थीम हो गया, इन्वायरमेंट डे का थीम हो गया, है ना, योगा का थीम हो गया, G20 का थीम हो गया। ऐसे बहुत जो बड़े बड़े थीम सब हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हो। तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब न्यूज़ पर मैगजीन में मैंने भी बैठा के करवाया था पिछले साल, ये सब करवाया था। नेटो कंट्री में कौन बने, थीम क्या है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, ये करवाया था मैंने बैठा के। 7, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ना क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, एकदम ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, कोई डीप नहीं जा रहा है भाई। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर के क्या मतलब शेयर्स हैं जीबीए में। अब बताओ ये इजीएस्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए कि नहीं। अब ये यूनियन बजट के लिए भी आप पढ़ोगे और बिहार बजट में भी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ोगे कि भाई एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, इंडस्ट्री का कितना शेयर है, सर्विस सेक्टर का कितना शेयर है। ये तो पढ़ना बनता ही है, ये आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। 7 क्वेश्चन। अभी तक ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है जो नहीं बनाए जा सकते थे? आप बताओ कौन से ऐसा क्वेश्चन है? सिर्फ आपको लगता होगा कि वो पीएम जो बना था कुवैत का था वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ऐसे 10 से 12 ही होंगे, वो आपको करने हैं, बता रहा हूं तो करने हैं। नेटो वाला इजी, थीम वाला इजी, ये शेयर जीवीए वाला इजी। चलो 8 क्वेश्चंस ये पूछा गया। ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? ये सबको पता है, ये न्यूज़ में इतना क्यों? क्योंकि ये पटना, एक तो देखो पहले ये न्यूज़ बहुत अच्छी है और दूसरा ये पटना में, तो बिहार का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये खुद भी पढ़ाया था और न्यूज़ में बहुत रहा था, और ये हर मैगजीन्स में हर जगह है। 8 और ये मार्च का न्यूज़ है। ठीक है। 9 जीमैक्स एक्सरसाइज। अब देखो क्या होता था, पहले एक ट्रेंड चलता था कि एक्सरसाइज का नाम दे दिया और कहेगा कि किस किस कंट्री के बीच है, इंडिया और किस कंट्री के बीच है। वैसे तो जापान के बीच है, एवरीवन नोज इट। लेकिन अब आपको बेसिकली ये समझना है कि पिछले 5-6 महीने में, आप समझना, अगर आपको मैंने बताया कि जनवरी से लेके मई जून तक देख लो 2025 के, यहाँ ट्रैक कर लो कितने एक्सरसाइज हुए हैं। कितने एक्सरसाइज हुए होंगे यार? 6-7, इससे भी ज़्यादा बड़े एक्सरसाइज हुए होंगे क्या? नहीं हुए होंगे ना, बड़े बड़े कंट्री के साथ। अब बस वो याद रख लो कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ हुआ वो तो आपको करना ही है, लेकिन अब कहाँ हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई जिम एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे याद रखना इसको, है ना। और ये मैगजीन में है, हर मैगजीन में आपको मिलेगा। इवन ये एक्सरसाइज बहुत न्यूज़ में रहा था। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे जो जनवरी का न्यूज़ था, ब्रिक्स, इसका चेयरमैनशिप किसने संभाला था? कितना ईजी है। और ये बड़ा न्यूज़ क्यों था मैं बताऊं आपको, क्योंकि ब्राज़ील को किसी और चीज़ को संभालना था, इसलिए आई थिंक सो ब्राज़ील को, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, मैं थोड़ा एड ऑन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ब्राज़ील को किसी और चीज़ की सदस्यता मिल गई थी, आई थिंक। जी हाँ, याद आया। इस बार ना ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन G20, तो उनको G20 की सदस्यता करनी थी, तो उन्होंने क्या बोला, इस बार मैं चेयरमैनशिप ब्रिक्स की नहीं ले पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी भाई। रोटेशन पीरियड में कायदे से ब्रिक्स का जो चेयरमैन बनना था ना, ब्राज़ील को बनना था, लेकिन G20 के हिसाब से ब्राज़ील को बना था। तो ब्राज़ील ने बोला 2 चीज़ एक साथ नहीं ले सकता, तो इस बार मैं G20 को ही लूँगा। तो इसलिए ये बड़ा न्यूज़ हो गया था भाई, है ना। और वैसे भी जितने भी बॉडी यार, SCO हो गए, ब्रिक्स हो गए, नाटो हो गए, एशियन, मतलब जितने बड़े बड़े बॉडी है ना, 5-6-7 बॉडी, इसमें कौन मेंबर ऐड हो रहा है, कौन चेयरमैन इस बार बना है, कौन अध्यक्षता ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थीम। अब मैं क्या बताऊं, यही थीम है। ठीक है, चलो 11 नंबर। हर बार ट्रेड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा गया। WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बहुत इजी है ये, हर जगह मैंने खुद पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, और ये बहुत एग्जाम में पूछा था, WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? फैब का न्यूज़ था ये। 12। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था CGTMSE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था।
ये सितंबर का न्यूज़ था, है ना, माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिट गारंटी ट्रांसफ़र वाला स्कीम है ये, इसका फुल फॉर्म। और कोई बच्चा के लॉजिक से ना ये इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे, और ये न्यूज़ में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने कहा बिग इवेंट को ना थोड़ा सा कवर करना बनता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना गोली मार दी गई थी, है ना, एक बंदा था, वो शूटर था, तो वो कहाँ मारी गई थी, वो सिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, पेंसिल्वेनिया था शायद, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये बड़े बड़े इवेंट ना आपको समझने पड़ेंगे, बहुत बड़ा इवेंट था, है ना, समझना है। तो ये पूछे गए थे, और ये न्यूज़ में बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद अगला है कि इंडिया का जो पोजीशन है ना, वो समझनी पड़ेंगी किसी किसी चीज़ में। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा क्या इंडिया का पोजीशन, और ये बजट में मेंशन था, बताऊं आपको, ये बजट में मेंशन था कि इंडिया का पोजीशन ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कितना है। ठीक है, तो पोजीशन किसी भी तरह से पूछा भाई सेमीकंडक्टर में कितना हमारा, इनोवेशन में हमारा कितना, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आता नहीं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक देता है उसमें कितना है। तो ये इंडिया का जो पोजीशन है ये समझना बोले, हेल्थी पासपोर्ट रिपोर्ट में कितनी है ना। उसके बाद रैंकिंग में देखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, एचडीआई रिपोर्ट, वो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट, डेमोक्रेसी वाला रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, तो कुछ जो है ना 8, 10, 12 ये आपको इंडिया की पोजीशन याद होनी चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज द थीम, रैंकिंग, रिमेंबर दिस। ठीक है, कोई बड़े बॉडी का कहीं सम्मेलन हो रहा है, कहीं मीट हो रहा है और इंडिया के कोई बंदे जा रहे हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो हो गई भाई, तो उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही चीज़ जो आप मैगजीन पढ़ोगे ना, ये सब चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ का तब पता लगता है ना क्या, किस चीज़ पढ़ना तो सारे, किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना है, किस चीज़ को थोड़ा कम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही ज़्यादा ध्यान वाला चीज़ मैं अपने लेक्चर्स में इंटीग्रेट करवाता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, 15 क्वेश्चंस पूछा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनेस्को ने इंडिया का पहला सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था। अब बताओ ये कितना बड़ा न्यूज़ है। अगर कोई बोले कि हमको ये नहीं आता है, क्या किया जाए उसके साथ बताइए क्या किया जाए। तो ये कितना बड़ा न्यूज़ है, हर जगह का वर्ड है, हर जगह का वर्ड है भाई, कोसी कोड वगैरह सब थे। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जून का न्यूज़ था। वैसे तो मैं एक एक क्वेश्चंस को बता सकता हूँ किस किस महीने से पूछे गए, वो मैं आपको ऑलरेडी, यहाँ जानना इतने ज़रूरी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी सुबह अभी बता चुका हूँ शुरू में ही आपको कि किस मंथ से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और उससे क्या ड्राइव हुआ तो वो मैंने आपको बता दिया, 16 क्वेश्चंस। भाई बजट से पूछा गया, अगेन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। विकसित भारत के लिए क्या प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई नहीं भी पढ़ेगा ना तो भी बता देगा 4 ऑप्शन में से क्या प्रायोरिटीज़ नहीं होंगे। ठीक है, और ये मेंशन है भाई 7 प्रायोरिटीज़, देखो सप्तऋषि वगैरह सब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, यू नो दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17, एक बंदा है अमन सहरावत। ठीक है, अब ये थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो यार, तो मैं कहा ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अमन सहरावत है, इसको फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में, ही इज़ द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, रेसलिंग ओलंपिक्स वाले में। तो कितने केजी के लिए हुए थे, तो वो केजी पूछ रहा था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, है ना, न्यूज़ में तो था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्टल बैलेट सीनियर सिटीजन के लिए ना, पोस्टल बैलेट जो थे उनके लिए एज कितनी थी भाई, और ये बहुत न्यूज़ में थी, अप्रैल में 85 साल थी। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर, पहला, अगर भारत में कुछ पहली बार हो रहा है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली जो पीवीटीजी थी ना, पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह सब होते हैं, फर्स्ट टाइम वोट किया था उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में। सोचो ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे, सोम्पन ट्राइब्स थे, अब वो, अब पूछा भी किस तरह से था, वो किस, हम सबको पता है यार, जो भी प्रिपरेशन करते हैं आप लोग यूपीएससी वगैरह सबकी,
सोमपेन जराबस, ये सब कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के। और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, कि ये बंदे जिन्होंने लोकसभा में पहली बार वोट दिया था, है ना। तो अप्रैल की न्यूज़ है। फिर बिहार से क्वेश्चन अगेन पूछा गया, 20वां क्वेश्चन नंबर, और बिहार के बजट में मेंशन है, बिहार के बजट, और इवन भारत के बजट में भी, और न्यूज़ में बहुत रहा है कि विष्णुपद योजना किस डिस्ट्रिक्ट में। वैसे भी आप पढ़ते हो बिहार के स्टार्टिंग में, विष्णुपद टूरिज्म प्रमोशन के लिए ना पूरा का पूरा ये को इसको डेवलप किया जाएगा, विष्णुपद योजना गया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से, हर जगह कवर्ड होता है ये सब न्यूज़, ठीक है। अभी तक एक अगर 57 वो जो केजी वाला था, अमन शेरावत वाला, वो अगर आप छोड़ दो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से जितने मैंने आपको बताए ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते थे। अगर सच में आप, जो मैं बोलता हूँ, जिस सोर्स को फॉलो करने बोल रहा हूँ, अगर सच में अगर आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दी तो लिटरली ये सब क्वेश्चंस आपके बनेंगे, सब के सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ये जुलाई का न्यूज़ था, अच्छा खासा न्यूज़ था यार। कि देखो अब एक चीज़ समझना, सुप्रीम कोर्ट के ना एक न्यू जज बने थे, उनका नाम भी दिया था एन कोटेश्वर सिंह। तो वो पहले कहाँ के जज थे? अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, जज अगर बन रहा है, इवन मान के चलो कोई जज ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ये बड़ी बात होती है ट्रांसफ़र होना, तो इसको ट्रैक करके रखना कि कोई जज ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। या कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो पहले किस हाई कोर्ट के जज थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा न्यूज़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जुलाई का न्यूज़ था, 21 हो गया, 22। अब ये मैडम जो है ना, रुचिरा कंबोज, ये फर्स्ट वुमेन इंडिया एम्बेसडर थी, यूएन में रिटायर हुई थी, बहुत न्यूज़ में भी थी, लास्ट देखे होंगे आप लोग, है ना। इनके बारे में ना कुछ स्टेटमेंट पूछ गया था। अब हो सकता है कई बच्चे इसको ना बना पाए कि वो यूनेस्को के भी एक तरह से मेंबर रह चुके हैं वगैरह सब, तो मैं मानता हूँ, लेकिन इनके बारे में तो सुने ही होंगे आप लोग। जून का न्यूज़ था ये, 23। फ्रेंच ओपन, इससे क्वेश्चन पूछा गया। अब याद रखो, फ्रेंच ओपन हो, यूएस वाला ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, ये 3 ओपन, इसके विनर इसके लूजर्स याद रखने, ठीक है। ये जितने भी ओपन्स होते हैं ना, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 ओपन मोस्टली आप याद रखो बस। आइए, मैंने लास्ट बच्चों को भी बोला था, इवन एग्ज़ाम जाने के समय भी बोला था, मुझे अभी भी याद है, 8:30 बजे मैंने मैसेज किया था कि बच्चे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये एक बार देख लेना विनर का नाम, और ये आए। और आपको भी मैं बता रहा हूँ, यही थीम है, इसको समझो, ठीक है। चलो 23, 24 क्वेश्चंस क्या पूछा गया? उस बंदे का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे को 2 बार चढ़ाई करी। अब बताओ ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि कोई एक बंदा है जिसने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे को 2 बार चढ़ाई की हो, और ये न्यूज़ में खूब था, बहुत ज़्यादा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक बार चढ़ाई करे तो कोई बात नहीं, 2 बार चढ़ाई किया, 2 बड़े बड़े एवरेस्ट पे चढ़ाई करा उन्होंने, ठीक है। अब एक बिहार से देखो, बहुत न्यूज़ में थी ये, मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर थे। आइए, मैंने पढ़ाया भी था, इनका पोस्ट पूछा गया था, ऐसा ही थी ये, है ना। ये बिहार के इलेक्शन, और ये मैं आप हर जगह कवर था, हर जगह, नेशनल न्यूज़ में तक कवर था, सोशल मीडिया तक फेमस था। 26, आइए जुलाई का खबर था। उसके बाद पायल कपाड़िया के बारे में पूछा गया था, है ना। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, जैसे समझ लो आप, जैसे ग्रैंड पिक्स अवार्ड हो गए, या वैसे को कैंस बोलते हैं, कैंस फिल्म फेस्टिवल, है ना, एकेडमी अवार्ड हो गए, ठीक है ना, 1-2 और अवार्ड हो गए। तो पहली बात यहाँ समझ लो कि यहाँ से अगर किसी भारतीय को कुछ भी, चाहे वो नॉमिनेशन हुआ हो या उन्होंने कुछ जीता हो, तो ये सब ओपन हो जा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ रहा है। और बड़े बड़े एकेडमी अवार्ड्स है ना, इनके विनर्स, इनके कौन से फिल्म, इनके कौन से एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
हर चीज़ से नहीं, एकेडमी अवार्ड वगैरह सब देख लेना। और ये सब न्यूज कैंस वैंस ग्रैंड पिक्स वगैरह सब, लंदन का भी एक कुछ है, तो उनमें अगर कोई भारतीय का कुछ ना कुछ लिंक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया जी का था। ये कोई इंडियन ओरिजिन भी है तो वहीं की है, लेकिन अगर इंडियन ओरिजिन है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछे है ना इस बार। चलो 27। अब देखो, एशिया का गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला था। इट इज़ अ प्रेस्टिजियस प्राइज, ठीक है। इसके विनर इंडियन थे। और ब्यूटी बताऊं, 4 ऑप्शन में से 3 फॉरेन के नाम थे, 1 इंडियन थे। तो ये क्यों पूछा गया? अब सोचो ना, गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज, वैसे भी इन्वायरमेंट के न्यूज़ में 2 पेजेस में इन्हें पढ़ाए थे। और वैसे भी अगर भारतीय का सम्मेलन है ऐसे प्राइज में तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर किसी को नहीं, अगर इंडियन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंडियन है ऐसे प्राइज में तो वो इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी को कुछ अवार्ड मिल रहा हो, किसी को कुछ प्राइज मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थीम, यू नीड टू रिमेंबर दिस। 28, यूपी की वुमेन, अब देखिए वही मैं कह रहा हूं ना, यूपी के एक महिला थी, इनको ना जो इंग्लैंड के जो किंग थे चार्ल्स 3, इनको ना अवार्ड दिया था भाई। शायद कंजर्वेशन, क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेशन का थोड़ा ध्यान रखती थी, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कंजर्व करती थी, इनका इस समय पे फोकस था। तो अब सोचो कितना बड़ा न्यूज़ है, ये न्यूज़ में रहा है भाई, ठीक है। बड़ी बात है कि नहीं भाई, आप बताओ ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर मैगजीन्स में आपको मिलेंगे बच्चे, हर मैगजीन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कौन सी कंट्री है जिन्होंने ना मून के डार्क साइड से सॉइल को लाया कलेक्ट करके? अब वैसे भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अवेयर है ना तो वो तुरंत बता देगा कि वो चाइना लाया होगा। और ये आप पढ़े थे, मैंने खुद पढ़ाया था इसको। और ये कब की न्यूज़ है बताइए, कब की न्यूज़ है? तो ये जून मंथ की न्यूज़ है। मैंने बताया ना वो मई जून जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है सब, ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़ और था। वैसे तो ये न्यूज़ जो है ना CNAI प्रोजेक्ट को लेकर था, ये 2020 में इनॉग्रेट हुआ था चीज़ें, PM इससे रिलेटेड पूछा गया था। ओल्ड है थोड़ा ये, लेकिन पूछ लिया गया था क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहा होगा तो इसलिए पूछ लिया गया। 30-31, उसके बाद फिजिकल ईयर 23 में इन IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ था। तो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था? और जब आप ये बजट पढ़ोगे ना और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ है। और इवन ये भी पूछा सकता है, IIP बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम है ना, फर्टिलाइजर्स है ना, टोटल 8 है, तो वो याद रख लेना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है ये किसी से ना बने, मैं मानता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 32, अब एक क्वेश्चन और है जो हो सकता है ना बने, आई कैन सी इट। UNSC में ना क्या है ना कि UNSC में जो मेंबर हैं, ऐसे कितने मेंबर्स थे जिन्होंने पैलेस्टीन को फुल मेंबर बनने से या तो रिजेक्ट किया था या तो एब्सटेन किया था वोटिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब P5 में देखोगे तो अगर आपको पैलेस्टीन के बारे में पता है तो वहाँ से आप आंसर तक पहुँच सकते हो, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, न्यूज़ में तो ये था, ठीक है। चलो 33, और ये किस मंथ की न्यूज़ है? यू नो दैट, अप्रैल की है। 33, अब देखो उड़ीसा का ना न्यू CM बना। अब समझिए ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर है, इस तरह से पूछना नहीं चाहिए। उड़ीसा का CM बना ना, इनकी जो विधानसभा का जो सीट था वो कौन से सीट का नाम, जगह का नाम पूछ रहा था। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर किसी का न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, CM है, तो किस सीट से, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाल फिलहाल में अगर कोई CM बना है या कोई गवर्नर कहीं से कहीं गया है ना, ट्रांसफ़र हुआ है, वो गवर्नर कहीं का था अब कहीं गया है ना, ऐसे ज़्यादा तो नहीं होंगे, कुछ ही होंगे ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चा। और ये पूछे गए थे, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन उड़ीसा का CM के नाम के बारे में पता होगा लोगों, लेकिन वो किस स्टेट से थे, दैट इज जून मंथ से थे। 34, क्रिसिल
रेटिंग रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इनका ने ये कहा था कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट ना इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय, मतलब डबल हो सकता है फिजिकल ईयर 23 के आसपास, ठीक है। और ये आपको इकोनॉमिक न्यूज़ में आप पढ़े होंगे, है ना। इवन ये मैंने देखा मैगजीन में भी है, ठीक है। और ये कितना बॉन्ड मार्केट ये न्यूज़ में बहुत रहा था, बहुत रहा था। और हो सकता है ये ना बने, मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ में है और अच्छे खासे न्यूज़ में है ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, छोड़ दो। 35 नंबर। अब अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बिहार के जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बताओ। ये अगर ये कोई बच्चा नहीं बता रहा है इसका मतलब बीपीएससी का तैयारी नहीं करे भाई। जाओ ये आप बैठिए घर में, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, बजट भी देखोगे, बिहार के ऐसे भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो भाई यू हैव टू नो दिस फैक्ट कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन की। इस बार एग्रीकल्चर पूछ रहा है, पिछले बार कुछ और पूछ देगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ईजी है कि नहीं। 36। अब देखो NSSO की रिपोर्ट आई, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है वुमेन का, फीमेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बताया, बहुत अपने लेक्चर्स में बताया है, हर मैगजीन्स में कवर्ड है, हर जगह है कि कितनी ये इंपॉर्टेंट भी है ना भाई, कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो आई थिंक 27 से 37 के आसपास इंक्रीज़ हुए होंगे, 17-18 से लेके 22-23 तक रिपोर्ट आया था ये। तो इस तरह से रिपोर्ट ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, महिलाओं से रिलेटेड कुछ अच्छा हो रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 37। उसके बाद एक क्वेश्चन ना बुक से पूछ रहा है, हर बार पूछता है कि इसके ऑथर कौन है। जैसे इस बार ना आई हैव द स्टेट। और सच बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, स्ट्रेट का मतलब सिंपल मतलब होता है गली। गली बॉलिंग करते हैं ना, उसमें गली, और स्पिनर होगा कोई ना कोई, गली स्पिनर ज़्यादा निकालते हैं, है ना, सुने होंगे आप लोग अगर बैट बॉल खेलते हैं। और ऑप्शंस में ऐसे थे, ठीक है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। हर बार हो सकता है कई मैगजीन्स में ये बुक ना भी मेंशन हो, लेकिन ये चीज़ तो है यार, ठीक है। और ये किस मंथ से थे तो मैं आपको बता देता हूँ, 37 में जून मंथ से थे, ठीक है। तो बुक्स तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह सब। उसके बाद 38 देखो, RBI ने, ये आपने बजट में पढ़ा होगा, ठीक है, इवन इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा, वैसे भी न्यूज़ इकोनॉमिक न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फिस्कल ईयर 25 के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है कितना फोरकास्ट किया है। तो इसका मतलब है कि इवन अब देखो ये पूछा गया ना, IMF ने भारत की जो ग्रोथ है ना उसका कितना फोरकास्ट किया है, कितना अनुमान लगाया है, या GDP का कितना अनुमान लगाया है 2025 तक। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला है भारत के इकोनॉमी के बारे में, इंपॉर्टेंट है। IMF ने कुछ बोला, इंपॉर्टेंट है। RBI ने कुछ बोला, इंपॉर्टेंट है। बजट बोल रहा है कितना कितना का टारगेट लेके चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। समझा, दिस इज द थीम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 39। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसको यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये न्यूज़ में है भाई, अच्छे खासे न्यूज़ में है। ये मई के मंथ में न्यूज़ थे, बहुत गर्दे से न्यूज़ में था ये, ठीक है। चलो 40, बिहार के बजट से क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया। अब बताओ ये आसान है कि नहीं। इवन मैं बिहार बजट के लेक्चर में अभी भी जाके आप देखोगे तो मैं पढ़ाया हूँ किस सेक्टर का। वैसे भी इंडिया के बजट में भी किस सेक्टर को दिए गए सबसे ज़्यादा एलोकेशन, बिहार के बजट में किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिए गए हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बनाओ आप। ये इस तरह क्वेश्चंस यू कांट, मतलब इसको गलत नहीं कर सकते आप। 41। अब आप बताओ, बिहार के लिए इसने पूछ रहा है कि पर कैपिटा नेट SDP बताओ फिजिकल ईयर 23। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ तो आपको पता है ना पर कैपिटा कितना है, इजी। तो इकोनॉमिक सर्वे से ये सब इजी हो जाता भाई, पर कैपिटा याद रखना कितना है, ठीक है, 42। ये इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, बजट बिहार का, भारत का इकोनॉमिक सर्वे भारत का, इससे ना ओवरव्यू ऊपर ऊपर का ले लो बस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42। ये क्वेश्चन क्या है पता है, बिहार का बजट किसने पेश किया। अब बताओ यार, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है।
चलो इजी है, और ये मैं पढ़ाया भी हूँ। बिहार का बजट अभी भी लेक्चर जाके देखो तो पहले बोला सम्राट चौधरी, ठीक है, अभी भी मुझे याद है सम्राट चौधरी। 42 हो गया, 43 देख लो, करंट अफेयर है सिर्फ 43 क्वेश्चन पे। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ कि भाई देखो ये 43-44 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ दिया और ये कहाँ है करंट अफेयर। मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, ये सच में करंट अफेयर है ये, ठीक है। अच्छा सुनो, बिहार का ना, बिहार ने क्या था, एक कम्युनिटी को ना SC डिक्लेयर किया था 2-3 साल पहले ही, लेकिन क्या हुआ कि जुलाई में ना सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट ने इसको क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया, बोला नहीं नहीं आप नहीं कर सकते भाई, आपके पास ये अधिकार नहीं है। तो बताओ कितनी बड़ी न्यूज़ थी बिहार के लिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब कोई कहे इसको नहीं पता हमें, तो आपने मैगजीन्स फिर नहीं पढ़े, आपने न्यूज़ नहीं पढ़े। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यही सब बड़े बड़े न्यूज़ हैं यार, समझिए इसको, है ना। अब वो एक क्वेश्चन सा और है ना कि बिहार कि लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना % का रिजर्वेशन दिया था, जो पटना हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 44 क्वेश्चन है श्रेयसी सिंह के बारे में। आपने, ये बिहार की महिला थी श्रेयसी सिंह, नीचे शायद मुंगेर रीजन की थी कहीं से, ठीक है, मुंगेर से ना भी हो सकती है, मुझे इतना पता नहीं है। श्रेयसी सिंह हैं, MLA हैं, ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए। किस डिस्ट्रिक्ट से, तो बिहार के करंट में बहुत न्यूज़ है। एक तो देखो पहले MLA है, उसमें भी ओलंपिक्स में गई हैं भाई, तो किस डिस्ट्रिक्ट से इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे जाते हैं, लेकिन बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बिहार से जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए, अगर उसने कुछ जीता है तो क्या जीता है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस तरह के न्यूज़ बिहार जब पढ़ोगे ना, इस तरह के याद रखना, उसके डिस्ट्रिक्ट, उस बंदे के डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ठीक है, सिर्फ बंदा नहीं, उसके डिस्ट्रिक्ट तक। और नेक्स्ट एक पूछा था जोजिला टनल के बारे में, ये किसको किसको कनेक्ट करता है। ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, वेदर यू कंसिडर इट एज अ करंट अफेयर और समथिंग एल्स, लेकिन हमेशा रहता है न्यूज़ में। अगस्त में भी न्यूज़ में था। तो आपने देखा कि ये 44-45 क्वेश्चन करंट अफेयर से सिर्फ आते हैं। अब मैंने दिखाया है, इसमें अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ निकाल दो, वो मैं जानबूझ के निकाल दो, तो आसानी से आप 38 क्वेश्चंस बना सकते हैं, 37 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। थीम समझ में आया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक एक चीज को इस तरह से जब आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि कट ऑफ इकोनॉमी और उसमें से 44 क्वेश्चन के 42-44 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ इतना नहीं, 40+ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं करंट अफेयर्स, और अगर 8 घंटे पढ़ो तो इसमें 2 से 2.5 घंटे करंट अफेयर बनते ही बनते हैं भाई। डेली देना है आपको करंट अफेयर को, अगर आपको सच में 100 क्रॉस करनी है ना, यू कांट इग्नोर करंट अफेयर, यू कांट। डैम यू इग्नोर ना, यू विल बी आउट, यू विल बी आउट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है बच्चा। कुछ पूछना है, कुछ शेयर करने हैं अपने थॉट्स, कुछ लिखना है, कुछ बतानी है तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। हम आप सबके कमेंट्स को पढ़ेंगे। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, आपको बहुत चीज़ समझ में आया होगा, मुझे इतना लगता है, इस करंट अफेयर से जो मैंने आपकी ड्रिलिंग करवाई है आपकी, और जो भी इनपुट मैंने आपको दिया है और जो भी मैं बोलता हूँ अपने संधान के बैच में, वो एक एक चीज़ को फॉलो करिए और फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। एक तो करंट अफेयर मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, एक करंट अफेयर मैं लास्ट में इंटीग्रेट करवाऊंगा 40 दिन पहले। यू विल बी एट द टॉप ऑफ द करंट अफेयर, बिलीव मी। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।